दिल्ली में विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आज पटना लौट आएंगे। बैठक में सीट शेयरिंग और गठबंधन के संयोजक को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सीनियर नेता पहुंचे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, प्रेमा चंद्रन, टीआर बाबू, डी राजा और महुआ मांझी थे। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टी के नेता शामिल हुए। 151 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा की गई और हमने इसकी निंदा की है और एक प्रस्ताव पारित किया है कि यह अलोकतांत्रिक है, जिसके विरोध में 22 दिसंबर को पूरे देश में सभी मिलकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं 30 जनवरी से साझा चुनाव प्रचार किया जाएगा। पीएम उम्मीदवार पर चुनाव के बाद फैसला होगा। अभी पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर है। सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए। लोकसभा को और राज्यसभा को सब मिलके प्रोटेस्ट करना और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 तारीख को, 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और न्यूज रूम से सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, कल दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक हुई और जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई है वो ये है कि 22 दिसंबर के दिन सांसदों के निलंबन को लेकर देश भर में प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही 30 जनवरी के बाद जो चुनावी प्रचार है वो किए जाएंगे। तो क्या चर्चा हुई, क्या एक रूपरेखा तैयार किया गया 24 को देखते हुए, और 22 दिसंबर को लेकर जो तैयारी की गई है इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बैठक हुई और बैठक के अंदर एक बड़ी जानकारी ये मिली कि जो नेतृत्व है, जो संयोजक की जो संयोजक होंगे वो खड़गे यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। तो ये खबर ही अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी इस बैठक की, जिसको लेकर यानी कि जो एक तैयारी 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की थी उसका नेतृत्व करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब सवाल 22 दिसंबर को हो या उसके अलावे जो भी तैयारी इंडिया गठबंधन के किस तरीके से बीजेपी को और जो केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है, चाहे वो संसद के मामले में जिस तरीके से कई लोगों को सस्पेंड किया गया, उसको लेकर एक बड़ी तैयारी जरूर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी हम ये देना चाहते हैं कि जो इस बैठक में हुआ, उस बैठक में क्या ये पहले सब कुछ तय था या फिर इस बैठक में आनन फानन में यह फैसला लिया गया और किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो जेडीयू का जो खेमा है उनको बहुत ज्यादा आहत पहुंचा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बेहद प्रबल दावेदार थे संयोजक के लिए, यानी जो इंडिया गठबंधन का जो संयोजक पद का था उसमें नीतीश कुमार दावेदार थे। लेकिन आनन फानन में यह फैसला लिया गया। लेकिन जो एक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसकी जानकारी लोगों को पहले हो चुकी थी। नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बताता था कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है और इस पर प्रस्ताव जो है ममता बनर्जी की तरफ से रखा गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव लंबे समय से उनके पास एक ऑप्शन था कि अगर नीतीश कुमार
और कई लोग इस रेस में अगर चेहरे के तौर पर रहेंगे तो एक दलित चेहरा को आगे किया जाएगा। यानी बहुत कुछ असमंजस की स्थिति नहीं थी, बल्कि ये पहले से ये तय हो चुका था कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ऊपर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वो सबके लिए सॉफ्ट होंगे और उनके ऊपर एक बड़ी एक जवाबदेही इसलिए भी दी गई क्योंकि पुराने नेता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और वो दलित चेहरा है, तो इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई विरोध भी नहीं होगा। लेकिन नुकसान किसको झेलना पड़ा है? जिन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। यानी पटना की सड़कों पे हर जगह नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पोस्टर लगाए गए थे, उनको बहुत आहत पहुंचा है, बहुत झटका लगा है। लेकिन एक दूसरी जानकारी भी देना हम इसलिए चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आप समझिए, ये संयोजक का चेहरा सामने आया है। अभी भी प्रधानमंत्री का एक भी चेहरा आप तमाम मीडिया में सुर्खियों में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पे है, लेकिन आप ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पे कौन चार लोग थे। मुख्य लोग थे राहुल गांधी, दूसरे नंबर थे ममता बनर्जी, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार और चौथे दौर में थे अरविंद केजरीवाल। क्या ये चार लोगों को संयोजक बनाया गया? नहीं बनाया गया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आज जो संयोजक बनाए गए हैं, कल प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है, जिसकी बातें पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर में चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरीके से संयोजक पद पे कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया, यह साफ दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने बूते अपने आप को यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। आपको चलना है तो मेरे साथ साथ चलिए, मेरे पीछे चलिए, लेकिन हम नेतृत्व संभालेंगे, बागडोर मेरे हाथों में होगी। बिल्कुल, लेकिन इस पहल की जो शुरुआत थी वो नीतीश कुमार की तरफ से की गई। हमने वो तस्वीरें देखी जब नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे, अखिलेश यादव से मिलने गए, अरविंद केजरीवाल से मिलने गए, जिसके बाद ये गठबंधन बना, इसका नाम दिया गया इंडिया। हालांकि उस वक्त भी नीतीश कुमार की थोड़ी नाराजगी देखने को जरूर मिली, लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार साथ गए, कल की मीटिंग भी हुई और अब जेडीयू इससे कहीं ना कहीं निराश दिख रही है। जेडीयू के जो मंत्री है जमा खान, उनका बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि अगर परिवर्तन चाहिए तो नीतीश कुमार को सामने लाना होगा। हमको ऐसा लगता है, जो विश्वस्त सूत्रों से हमको मालूम हुआ है कि सब तय हो गया है और सीट शेयरिंग का भी एक खाका तैयार हो गया है। केवल अब प्रेस में जाना बाकी है और हम समझते हैं कि सारे जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, घटक दल हैं, वो सब एक हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का वजूद इस देश में मजबूत हो रहा है और सारे लोग एक हो रहे हैं, एक हो गए हैं और सीट शेयरिंग का होगा और हम भी कार्ड खेलेंगे, हमारा इंडिया गठबंधन भी कार्ड खेलेगा और वो तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और बड़ी पार्टी को भी थोड़ा झुकना होता है, जो बड़ा होता है उसको झुकना पड़ता है। तो कांग्रेस को भी थोड़ा झुककर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको मिला जुला के चलने की जरूरत है। स्पष्ट हो गया कल की बैठक से कि इंडिया गठबंधन 2024 में किस प्रकार से चुनाव लड़ेगा, उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। सीटों का बंटवारा हर राज्य में अलग अलग हमारे साथी हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं, काफी मेहनत की है। उनका सपना है कि नरेंद्र मोदी के नीतियों से भारत को मुक्ति मिले। भला वो नाराज कैसे हो सकते हैं? जो खुद सूत्रधार हो वो नाराज हो ही नहीं सकते। किसी मुद्दा को लेकर के साथ आते हैं तब, लेकिन कोई मुद्दा तो है नहीं। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए एक हो रहे हैं और एक वही हो रहे हैं जो बोफोर्स घोटाला के नाम पर राजीव गांधी को हटाने के लिए, कांग्रेस को हटाने के लिए उस समय सभी लोग एक थे। आज कांग्रेस को मतलब लाने के लिए सभी लोग एक हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इन बिंदु पर सभी लोग एक हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। तो अमित, सभी के प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कहना है भाई वीरेंद्र का, राजेश राठौर का? सभी इस बैठक से खुश हैं और जो नाम सामने आया है खड़गे का, इसे लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत काम चल रहा है और 24 में लक्ष्य एक ही है कि बीजेपी को हटाना है और इसीलिए सभी एकजुट हुए हैं। रश्मि, कोई भी अगर कैमरे के सामने बोलेगा
स्वाभाविक है कि इसी तरह का बयान देगा, जी। क्योंकि उनको पता है कि गठबंधन साथ में है, गठबंधन धर्म का पालन करना है। लेकिन जब ये कैमरे बंद होते हैं तो उसके बाद जो कानाफूसी होती है, जो अपना दिल का दर्द है वो बाहर निकलता है। तो जो जिसको हम सूत्रों के हवाले से कहते हैं, तो सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जेडीयू के अंदर बड़ा ऊहापोह की स्थिति आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे पहले हर चौक चौराहों पर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रमोट करके उनका चेहरा हर चौक चौराहे पर लगाया गया हो और 24 घंटे के अंदर वो संयोजक भी न बने, तो हम ये कह सकते हैं कि आखिर वो कहेंगे क्या कहेंगे। जेडीयू के लोग बेहद आहत है, आरजेडी संतोष में है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा उनका बेटा नहीं, माने तेजस्वी यादव नहीं हो सकते, माफ करते हैं, लालू यादव हो ही नहीं सकते, तो फिर आरजेडी के तरफ से कोई हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, उनको पता था कि अगर नीतीश कुमार नहीं है, हम नहीं है, तो फिर सही है, जिनको प्रस्ताव रखना है, अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उनको दे दिया गया। तो बिहार के लिए बड़ी स्थिति नाजुक होने वाली है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में स्टीयरिंग है। आप समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो इसका प्रभाव 2024-25 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो जिस भूमिका में होंगे उस इंडिया गठबंधन के अंदर में, आप ये भी समझिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यानी मीटिंग से खत्म होते के साथ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बाहर निकल गए, जो कैमरे में दिखाई दिया कि वो उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहले से जानकारी नहीं थी। नीतीश कुमार के अलावा बाकी सबको जानकारी थी कि क्या कुछ होने वाला है, और इस 24 घंटे पहले जो कुछ भी घटना घटी, हम घटना इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पूरे खेमे को इस बात की जानकारी थी कि कम से कम संयोजक जरूर बनाया जाएगा। बिल्कुल, और यही कारण है कि बीजेपी को भी अब एक मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को तो भाव ही नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि माया मिली न राम, और जिस तरीके से वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, चौक चौराहे पे पोस्टर लगवा लिए, उसके बाद कुछ मिला नहीं। तो बीजेपी के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि बॉल उनके हाथ में है, वो यॉर्कर डाले, बाउंस करे। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी तमाशा देख रही है। इंडिया गठबंधन में अगर कुछ गांठें पड़ती हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। नीतीश कुमार जितना परेशान होंगे, उनकी पार्टी जितना परेशान होगी, बीजेपी खुश होगी, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलकर सरकार बनी थी बिहार में। नीतीश कुमार ने पाला बदला, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो बीजेपी कोई भी घटना घटेगी उसको भुनाने की कोशिश करेगी। न सिर्फ सुशील कुमार मोदी, कुछ देर का इंतजार कीजिए, जब सम्राट चौधरी फिर पटना यहां लैंड करेगी उनकी फ्लाइट, और यहां आने के बाद वो किस तरह की बात करते हैं, क्योंकि सब लोग मजे लेंगे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पार्टी खुद को समझने लगी थी कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार को संयोजक न बनाया जाए तो स्वाभाविक है जो प्रतिद्वंदी है वो मजे लेंगे। बीजेपी इसमें सबसे मुखर तौर पर सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए।